हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आए बच्चे होंगे तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम लेके आ गए प्रीमियर प्रो की एक और क्लास। तो आज क्लास में हम बात करने वाले हैं अपने टूल्स के बारे में। तो उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ भाइयों ने मुझसे पूछा था कि हम जो प्रीमियर प्रो है वो फ्री से कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बता दूं आपसे। तो जैसे ही आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर रो एडिट आपको मिल जाएगा। वहां से आप जो प्रीमियर प्रो की क्लास फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन या क्लास 0 है, तो जैसे ही उसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, एडोब प्रीमियर प्रो 2020। तो आप यहाँ से उसे सिंपली गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड प्रोसेस इतना हाई नहीं है, आप नॉर्मली उसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये एक फ्री है, एज ए स्टूडेंट आप इसे यूज कर सकते हो और अपनी एडिटिंग प्रॉपर कर सकते हो। ठीक, तो चलते हैं फिर अपनी क्लास की ओर। तो यहाँ पर अभी जो मैं अपनी फाइल एडिट करता हूँ वो मेरी जो प्रोजेक्ट है उसका वो ओपन होके आ रखा है। तो सबसे पहले मैं आज पहले बता दूं कि जो वीडियो ऑडियो है वो हमने पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं, तो इनके बारे में आज बात नहीं करेंगे। और ऊपर जो आप ये कुछ आइकन देख रहे हो तो इनके बारे में मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूं मैं। तो आपने यदि पिछली क्लास नहीं देखी तो आप वहां से उसे देख सकते हो और उनके बारे में जान सकते हो। ठीक है, तो अब आप जो टूल का जो हमारा ऑप्शन है, आप देखो कि जो कॉर्नर में आपको यहाँ पर कुछ टूल्स दे रखे हैं। तो हो सकता है कि आपके यहाँ पर ये शो ना हो रखे हो, तो उसके लिए आप सिंपली विंडो में जाओगे और विंडो में यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे कि यहाँ पर आपको एक टूल्स का ऑप्शन दे रखा है। अब मेरा इस पर राइट ऑलरेडी लगा हुआ है क्योंकि मेरे जो यहाँ पर टूल्स है वो शो हो रखे हैं। यदि आपके नहीं हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट उस पर सिंपली राइट क्लिक करके यहाँ से शो कर सकते हो। तो जैसे ही मैं इसे हटा दूंगा तो यहाँ से हट जाएंगे और राइट क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर वो शो हो जाएंगे। और यही नहीं कि आप टूल ही करो, कुछ भी यदि आपका यहाँ से कुछ गायब हो जाती है चीजें या लूमेट्रिक के लिए गायब हो जाते हैं, इफेक्ट कंट्रोलर गायब हो जाता है, तो सिंपली आप यहाँ से उसे सेलेक्ट करके वापस ला सकते हो। ठीक, तो इसमें ज्यादा इश्यू नहीं है, आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करके उसे वापस यहाँ पर ला सकते हो। ठीक, तो आज हम टूल्स के बारे में भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले एक ऊपर आप चलोगे, सबसे पहले आएगा आपका सिलेक्शन टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल से हम कोई भी हमारी क्लिप है, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, तो उसे हम सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। ठीक, तो यदि आपको क्लिप ये मेरी अभी फिलहाल वीडियो ट्रैक 4 पर रखी है, यदि इसे मुझे उठाकर वीडियो 2 पे रखना है तो मैं इसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर इसे पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो आप सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकते हो। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे माना कि मुझे यहाँ से ये जो आगे की क्लिप है वो सारी उठाकर मुझे थोड़ी आगे ले जानी है, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, इन सभी को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से सिलेक्शन टूल का आपको यहाँ पर शॉर्टकट की दे रखा है वी, तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करके भी इसे सेलेक्ट कर सकते हो। और आप इन सारे क्लिपों को मतलब जब सेलेक्ट कर लोगे तो सिंपली सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसे पीछे की ओर ड्रैग कर सकते हो, तो आप देखोगे जो आपकी सारी क्लिप है वो पीछे की ओर मूव हो गई है। तो ये तो ठहरा एक लंबा प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने पहले क्लिपों को सेलेक्ट किया, फिर हमने सिलेक्शन टूल लिया और फिर इसके अकॉर्डिंग हमने उन्हें क्लिपों को पीछे किया। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि यदि हमें इसे नॉर्मल इजी बनाना है और तो हम क्या चीज कर सकते हैं। तो उसके लिए तो सिलेक्शन टूल का तो मैंने बता दिया कि सिंपली इसका सेलेक्ट करने में हमारा काम आता है। यदि हमें कोई भी ऑप्शन वगैरह वगैरह सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए हम इसे कर सकते हैं। अब नीचे जैसे ही आप चलोगे तो यहाँ पर आपको एक दे रखा है ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल। अब यदि इसे आप क्लिक इस पर लेफ्ट क्लिक दबाए रखोगे तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल और ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड टूल। ठीक है, दोनों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल, जिसका शॉर्टकट की है ए। तो सिंपली इसे जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूं तो अब आप देखोगे जो आपकी टाइमलाइन है उस पर आपको ब्लैक कलर के दो एरो शो हो रखे हैं आपकी टाइमलाइन पर। तो जब ये आपका टूल सेलेक्ट होगा तो आपके दो एरो जो है आपकी टाइमलाइन पर सेलेक्ट होंगे। ठीक है, अब इसका जो यूज होता है मल्टी लेयर को सेलेक्ट करने के लिए कि
अब फिलहाल मेरे पास यहाँ पर वीडियो 3 पर भी लेयर है और वीडियो 4 पर भी यहाँ पर लेयर है और आपकी ऑडियो की भी लेयर यहाँ पर है। अब यदि बाई चांस मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ नॉर्मली, तो मुझे जैसे कि ऊपर वाली सिंपली ये लेयर है, इसे आगे की ओर ड्रैग करना है, तो मैं जैसे करूंगा देखोगे इससे जो कंबाइन है ऑडियो और वीडियो दोनों आगे हो गई है, बट अभी जो मेरी नीचे की जो फाइल है वो अभी भी वही है, ठीक है। तो इससे सिंपली हम जो भी अपनी क्लिप सेलेक्ट करते हो केवल वही मूव करा सकते हो। मैं इसे Ctrl Z कर देता हूँ, ठीक है। अब यदि हमें ऐसा नहीं करना कि हमें मल्टी लेयर एक साथ सेलेक्ट करके पीछे रखनी है या आगे ले जानी है, तो उसके लिए मैंने सिंपली ये टूल ले लिया है, ठीक है। अब आप देखोगे कि जैसे ही मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ टाइमलाइन को, तो इसमें आप जैसे ही देखोगे आपके एरो जहां कहीं भी होंगे, मीन्स अब मेरे जो एरो है वो जो मेरे स्केल के साइड में जो राइट हैंड की तरफ जो क्लिप है उसके जस्ट ऊपर है, तो जैसे ही मैं इसे ड्रैग करके राइट की तरफ ले जाता हूं तो अब ये कुछ मूव नहीं करेंगे। अब इसके बारे में जान ले क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि आपका ब्लैंक हो रखा है और यहाँ पर हमारा कोई भी जो ट्रैक है उसके ऊपर ये एरो नहीं है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें कि जहां पर आपका ये ट्रैक होगा ये उसी पर अप्लाई होगा। जैसे कि अब मैं इसे वीडियो 4 पर यहाँ पर ले आता हूं, अब जैसे ही मैं राइट की तरफ ड्रैग करता हूं तो आप देखो जितना भी आपकी ट्रैक है ऑडियो वीडियो, तो सारी लेयर को ये राइट की तरफ मूव कर देता है, ठीक है। तो अब दो एरो का मतलब ये है कि वो मल्टी लेयर को आपका मूव कर देता है राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, ठीक। तो इससे आप अपनी जो आपकी मल्टी लेयर है उसे आप सेपरेट आगे की तरफ राइट की तरफ मूव करा सकते हो। अब यदि मैं इसे बैक ले जाता हूं तो ये आप बैक भी यहां से ले जा सकते हो, ठीक। अब आगे ले जानी है तो सिंपली आप ड्रैग करके लेफ्ट राइट की तरफ ले जाओ, और यदि पीछे लानी है तो ड्रैग करके लेफ्ट की तरफ ले जाओ, ठीक है। तो ये आप मल्टी सेलेक्ट कर सकते हो लेयर। अब यदि आपको माना कि यहां से इसे सेलेक्ट करके राइट की तरफ ले जाना है तो सिंपली आप यहां से सेलेक्ट करके इसे राइट की तरफ ले जा सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक मैं इसे Ctrl Z कर दूंगा, इसमें एक सेकंड ऑप्शन भी आता है जो कि हमारा ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड टूल, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की Shift A है, तो आप शॉर्टकट की भी याद कर सकते हो। वैसे तो आप मैनुअली शॉर्टकट की भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, उसे भी हम अभी आने वाली क्लासों में जानेंगे। तो सिंपली अभी मैं टूल के बारे में बताता हूँ, वैसे आप इनकी अपने अकॉर्डिंग शॉर्टकट की बना सकते हो, ठीक है, जो आप याद रख सको, ठीक। अब इसका भी हमारा एक तरह से मूव का ही ये भी टूल है कि यदि हमें अपनी क्लिप को राइट की तरफ मूव कराना है या लेफ्ट की। अब जैसे देखो, अब मेरी जो एरो है वो इस क्लिप पर है, ठीक, लास्ट जो हमारा स्केल है उसके राइट वाली क्लिप पर है। बट यदि अब मैं इसे राइट की तरफ मूव करता हूं तो जो मेरी ये लेफ्ट साइड की स्केल से क्लिप है वो सारी मूव हो रही है। अब इधर की मेरी जो क्लिप है, अब यदि मैं देखो इससे आगे यहां से मूव करता हूं तो आप देखोगे जो ये लेफ्ट साइड की जो क्लिप है इसके वो सारी मूव हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो अब हमारा बैकवर्ड की तरफ से वो क्लिप उठा रहा है, और जब हमने फॉरवर्ड लिया था तो वो आगे की क्लिप हमारी उठा रहा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, यदि आपको बैकवर्ड की क्लिप जो है वो आगे मूव करानी है तो उसके लिए बैकवर्ड वाला ले, और यदि आपको फॉरवर्ड करानी है तो उसके लिए फॉरवर्ड वाला टूल ले, ठीक है। तो अब सिंपली मुझे यदि अपनी क्लिप बैकवर्ड वाली को आगे पीछे की तरफ मूव करना है तो सिंपली मैं यहां से इसे मूव करा सकता हूं, ठीक। तो ये ध्यान रखें कि यदि आपको बैकवर्ड वाली लेनी है तो उसके लिए बैकवर्ड वाला टूल यूज करें, और यदि फॉरवर्ड आगे की वाली क्लिप लेनी है तो फॉरवर्ड वाला टूल यूज करें, ठीक। तो ये हमारे कुछ सिलेक्शन टूल थे, ट्रैक सिलेक्शन सेलेक्ट टूल और एक सिलेक्शन टूल। अब अगली नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टूलों को कवर करेंगे, जो आगे के टूल्स है उन्हें कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो यार शेयर करें क्लास को और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली क्लास जो है वो उसका अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ।